अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी पहले मंथ में बच्चों की नींद से मुतल्लिक है। कौन सी हैबिट हैं जो कि पहले मंथ में डेवलप करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों से, ख़ासकर नींद में। आपने ऐसी मदर्स को देखा होगा जो कि बहुत परेशान रहती हैं, ख़ासकर जब बच्चा सोने लगता है या सो चुका होता है तो वो पूरे घर वालों को खामोश ही करवाती रहती हैं कि प्लीज़ खामोश हो जो टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दो, चलो फिरो आहिस्ता, डोर ओपन ना करो, क्योंकि ज़रा से ही शोर से बच्चे की आंख खुल जाती है और रोने लग जाता है। तो वो मदर्स ऐसा माहौल प्रोवाइड करती हैं और कहती हैं कि बच्चे सो रहे हैं, आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें और अपनी हर चीज़ का वॉल्यूम कम रखें। इसके अलावा बच्चों के अलावा जब बच्चे बाद औक़ात जब बड़े भी हो जाते हैं, तब भी आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन और हज़रात ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं कच्ची नींद का मसला होता है कि वो ज़रा से शोर से भी जाग जाते। दूसरा मसला ये पेश आता है लाइट का। आपने ये भी देखा होगा कि बाद बड़े छोटे बच्चे कभी भी जैसे ही कमरे की लाइट ऑन होती है तो भी जाग जाते हैं और बच्चे रोने लग जाते हैं और बड़े जो हैं वो भी डिस्टर्ब होकर फ़ौरन आँख खुल जाती है, लाइट ऑन होते ही उसकी आँख खुल जाती है। तीसरी चीज़ आपने ये देखी होगी कि जब खासकर सर्दियों में बच्चे छोड़ के बड़े होके भी बच्चे वो ऊपर रज़ाई, कंबल वगैरह, चादर वगैरह कुछ भी नहीं लेते। अगर मदर्स उनको देती हैं तो वो ये सब चीज़ें उतार देते हैं। ये एक 3 कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आमतौर पे आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं देखे होंगे। इन सब बातों का सलूशन है फर्स्ट मंथ, क्योंकि आपको पता है कि बेबी जो होता है वो बिल्कुल एक ऐसे कह लें कि मेरी अम्मी कहती थी खाली स्लेट की मानिद है। उस पर आप जो लिखेंगे, जो तहरीर करेंगे, जो उसकी हैबिट डेवलप करेंगे, वो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी हैबिट डेवलप हो जाती है। वो एक ऐसे माहौल और एक नई दुनिया में आता है। अपनी सारी आदत और हैबिट्स सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से ही लेनी होती है। चूँकि आपको पता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो एक बिल्कुल खाली स्लेट की मानिद होता है। उसके बाद उसका आसपास के सराउंडिंग में लोग, माहौल उस पर जो तहरीर करते जाते हैं, जो उसकी हैबिट डेवलप करते जाते हैं, वो बनती जाती है। ज़िंदगी भर में बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है माँ बाप को उन आदत और उन हैबिट्स के डेवलपमेंट की वजह से, जो कि उनकी फर्स्ट मंथ में, 2 मंथ्स में या फिर पहले 4-5 सालों में बनती हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दे और उसके लिए खुद अपने आप को अवेयरनेस दे। कौन सी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में हो रही हैं, उसके लिए अपने आप को बाखबर रखें। दूसरे बेबी की दफ़ा मैंने अपना 1.25 महीना अपनी अम्मी के घर में किया, तो वहाँ पे मेरी अम्मी कहा करती थी कि एक छोटा सा रुमाल ले और उसको अपने बच्चे के मुंह पे डाल दिया करो। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मेरी खुद भी हैबिट नहीं थी कि मैं फेस पे कोई चीज़ लेके सोऊं, तो जैसे जैसे मेरी अम्मी डालती रहती थी वैसे मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे बेटे का सांस रुक जाएगा या उसको कुछ ऐसा मसला ना हो जिसके मुंह पे कोई चीज़ डली। तो मैं बार बार उतारती रहती थी क्योंकि मुझे खुद पर्सनली इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे खुद है। तो अब मैं आपको बताती हूँ 3 ऐसी टिप्स जिसको आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में फॉलो करना है, जिससे आपका बच्चा ज़िंदगी भर में बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है। अभी भी मेरे दोनों बच्चे रात के टाइम कुछ भी लेके ऊपर नहीं सोते। सख्त सर्दी में भी वो मैं उठ के उनको देती रहती हूँ, क्योंकि रात में मुसलसल हम हीटर तो लगा के सो नहीं सकते। जब तक जागते रहते हैं तब तक तो हीटर यूज़ कर लिया, उसके बाद सोते वक्त तो हमने उसे ऑफ़ करके ही सोना पड़ता है। तो उसके बाद जब मैं बच्चों को देखती, जब भी मैं ऊपर कोई चीज़ दे के लेटूँ वो टांगे मार के उतार देते हैं। तो इसके लिए जो 3 टिप्स है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, उसको ज़रूर आप अडॉप्ट करें ताकि आपके बच्चे भी इन परेशानियों से और आप खुद इन परेशानियों से बच सकें। सबसे पहली टिप ये है कि जब आपका बच्चा सोया करे पहला मंथ में या 2 मंथ में, तो आप उसके मुंह पे कोई चीज़ डाल दिया करें। हल्का सा मलमल का कपड़ा, उसका एक छोटा सा रुमाल लें ताकि बच्चे को शुरू से ही आदत हो फेस पे कोई चीज़ लेके सोने की। जब उसके फेस पे चीज़ होती है, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पूरे कवर करके सोते हैं और कुछ लोगों को आदत होती है उनका मुँह पे कवर करके नहीं सोते। ये आदतें बचपन में ही डेवलप होती हैं, तो लाजमी आप फेस पे कोई चीज़ दे के सुलाया करें। गर्मियों में भी आप हल्का सा मलमल का कपड़ा लेके उसे बच्चों को सिलाया करें, इससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकेंगे। सेकंड टिप शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें और बच्चों की नींद से रिलेटेड एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकती हैं। उसमें भी बहुत चीज़ें मैंने बताई हुई हैं।
लेकिन जो टिप्स मैं अभी बता रही हूँ वो इसमें शामिल नहीं है। दूसरी बात है, जब भी आप बच्चे को सुलाएं तो दिन में अंधेरा करके मत सुलाएं, आप उसे लाइट ऑन करके ही सुलाइए और कोशिश कीजिए रात को सोते वक्त भी हल्का सा 0 का बल्ब लगा के सुलाइए। और बच्चों को शुरू से ही दिन और रात का फ़र्क समझाइए। पहले 2 वीक्स के बाद बच्चों को आप सिखाना शुरू कर सकती हैं दिन और रात का फ़र्क, तभी आप बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। क्योंकि अक्सर औकात बच्चे सारी रात जागते हैं और वो दिन में सोते रहते हैं, तो आप उन्हें जगाएं, उनसे बातें करें, उन्हें खेलें, उन्हें हिलाएं झुलाएं, उनको उठा के दूध पिलाएं, तो इससे बच्चा जागेगा और रात के टाइम उसे डिस्टर्ब ना करें, दिन के टाइम आप उसे जागने की हैबिट डेवलप करें। नंबर 3 टिप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शोर। शोर की वजह से, पाँव के चलने की आवाज़ से, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से, कमरे में मौजूद कबर्ड की आवाज़ से, हल्की सी भी आवाज़ से बच्चे उठ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप पहले 2 महीनों में जब बच्चा सो रहा होता है तो आप उसके साथ उसे ऐसे कमरे में सुलाइए जहाँ पे टीवी हो, या आप मोबाइल पे या कहीं पे भी शुरू से ही आप बच्चे को एक हल्की सी आवाज़ से, नॉर्मल हल्की सी आवाज़ से तिलावत कुरान पाक लगा के और उसको बच्चे को सुला दीजिए। वो आवाज़ पड़ती रहेगी, उससे आपका बच्चा हिफाजत में भी रहेगा और उसको हल्की हल्की आवाज़ सुनने की आदत भी होगी और उसी में वो नींद में चला जाएगा। तो कुछ भी जो आप बच्चे को सुनाना चाहती हैं वो साथ साथ हल्की से हल्की आवाज़ में बेस्ट है कि आप तिलावत कुरान पाक लगा दीजिए और हल्के हल्के आवाज़ में सुनाते रहें। इससे बच्चे आपके नींद से डिस्टर्ब नहीं होगा। नंबर 4 टिप, अपने बच्चे का जिस्म ज़रूर दबाइए, ख़ासकर जब बच्चा एक रूटीन से हट के किसी जगह से आता है। कि मतलब अगर आप उसको लेके सफ़र पे जा रही हैं, हत्ता कि अगर आप बाइक पे भी थोड़ा सा भी सफ़र करके जा रही हैं, या अगर आपने बस का सफ़र किया है, गाड़ी का कहीं पे भी आप सफ़र पे करके जा रही हैं, या किसी गैदरिंग से आ रही हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपका बच्चा थका हुआ है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, वो सराउंडिंग और इन्वायरमेंट में चेंजेस को बियर इतनी जल्दी नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे को एक लाजमी मालिश किया करें डेली, और उससे भी बच्चा अच्छी तरीके से नींद आती है। हल्की नीम गर्म पानी से नहला दिया करें, उससे भी बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सो जाता है। और इसके अलावा आप बच्चे को दुबारा करें। नंबर 5 टिप ये है कि जब आपका बच्चा पहला महीना बल्कि पहला हफ्ता है, पहला दिन है, तो आप भी बच्चे को सुलाते वक्त उसके आसपास, उस जहाँ पे वो सो रहा है उसके नीचे आसपास, उस फ्लोर पे या उस कोट में, उस बेड के आसपास नीचे आप काफ़ी सारा पाउडर छिड़क दीजिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि अक्सर पैदाइश न्यू बॉर्न बेबी के आसपास चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है कि वो जो हमारे बड़े बताते हैं, ये भी मेरी अम्मी की बताई हुई बात है, कि बच्चे का जिस्म कच्चा होता है, उसकी बू सूंघ के चूंटियाँ जो हैं वो उसको की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसी चीज़ से, चूंटियों को इस चीज़ से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पाउडर बच्चे को लगाने के बजाय आस-पास ज़्यादा लगा दीजिए। इससे आपका बच्चा ये चूंटियों वगैरह से महफूज रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपसे शेयर किए। अगर आपको भी ऐसी किसी इंपॉर्टेंट टिप के बारे में, या आपके इलाके या आपके एरिया में आपकी मदर ने ऐसी कोई बातें बताई हों और जो आप फॉलो करती हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें शेयर करेंगी तो मैं हो सकता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँ, और हमारे कमेंट भी सब पढ़ते हैं, तो इसके थ्रू मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा। क्योंकि इंसान जो है वो एक दूसरे से सीखता है, आसपास से ज़्यादा लोगों से। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ या फिर अपने आसपास लोगों का एक्सपीरियंस देख के बताती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी जहाँ जो कुछ मेरे साथ होता है या मेरे इलाके में होता है या मुझे इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपको इससे अलग कोई नई चीज़ पता हो, तो वो हमसे प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।